अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब की तपती हुई रेत, चारों तरफ फैली हुई जहालत, कमज़ोरों पर जुल्म, गरीबों का मजाक और बुतों के सामने झुकती हुई दुनिया। लेकिन उसी अंधेरे दौर में मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर बहादुरी की पहचान बनने वाला था। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े बहादुर कांप उठते थे। एक ऐसा इंसान जिसकी तलवार से ज़्यादा मशहूर उसका इंसाफ था और जिसकी ताकत से ज़्यादा मशहूर उसका इल्म था। ये कहानी है हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी को कहानी की तरह सुनेंगे। उनका बचपन, इस्लाम कबूल करना, मक्का के मुश्किल दिन, हिजरत की रात, बद्र, उहुद और खैबर की जंग, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह, खिलाफत और आखिरी शहादत तक। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान, बहादुरी और वफादारी का सफ़र है। दोस्तों, आज से लगभग 1400 साल पहले अरब की धरती पर अजीब हालात थे। लोग शराब पीना शान समझते थे, कमज़ोरों पर जुल्म करना ताकत समझते थे और बुतों के आगे सिर झुकाना इबादत समझते थे। मक्का शहर व्यापार का बड़ा केंद्र था, लेकिन वहाँ इंसानियत बहुत कम बची थी। उसी मक्का में एक खानदान था, बनु हाशिम, और इसी खानदान में पैदा हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। उनके वालिद थे अबू तालिब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। अबू तालिब गरीब ज़रूर थे, लेकिन इज़्ज़तदार इंसान थे। उन्होंने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, चाहे पूरा मक्का खिलाफ क्यों ना हो जाए। हज़रत अली की वालिदा का नाम फ़ातिमा बिन्त असद था। वो बहुत नेक और रहमदिल औरत थीं। कहा जाता है कि हज़रत अली बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। वो कम बोलते, ज़्यादा सोचते और झूठ से बहुत नफरत करते थे। उनकी आंखों में अजीब सा सुकून था और चेहरे पर मासूमियत। लेकिन दोस्तों, उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बनेगा। अबू तालिब के घर की हालत बहुत कमज़ोर थी। घर बड़ा था, बच्चे ज़्यादा थे और कमाई कम। जब मक्का में अकाल पड़ा तब हालात और मुश्किल हो गए। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा का बोझ हल्का करने का फ़ैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को अपने घर ले आए। दोस्तों, सोचिए, जिस बच्चे की परवरिश दुनिया के सबसे सच्चे इंसान के घर में हो, उसका किरदार कितना पाक होगा। हज़रत अली ने बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, कैसे गरीबों की मदद करते, कैसे किसी का दिल नहीं दुखाते। हज़रत अली हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाते तो हज़रत अली पीछे पीछे चलते। अगर कोई काम होता तो हज़रत अली दौड़ कर करते। धीरे धीरे हज़रत अली के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा हो गई, और यही मोहब्बत आगे चलकर ऐसी वफादारी बनी जिसकी मिसाल इतिहास में बहुत कम मिलती है। फिर वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हीरा में पहली वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो अपने रब के नाम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर लौटे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको संभाला। धीरे धीरे इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ईमान लाने वालों में एक नाम था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो हैरान होकर पूछा, या रसूलल्लाह, ये क्या है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की इबादत है, जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। छोटे से हजरत अली ने ध्यान से सुना, थोड़ी देर सोचा और फिर बिना डरे कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। दोस्तों सोचिए, पूरा मक्का इस्लाम का दुश्मन बना हुआ था, लेकिन एक छोटा बच्चा बिना डरे सच का साथ देता है। यही था हजरत अली का ईमान। जैसे जैसे मुसलमान बढ़ने लगे, वैसे वैसे मक्का वालों का गुस्सा बढ़ने लगा। जो इस्लाम कबूल करता उसे सताया जाता, किसी को भूखा रखा जाता, किसी को गरम रेत पर लिटाया जाता, किसी को कोड़ों से मारा जाता। लेकिन हजरत अली कभी पीछे नहीं हटे। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता तो हजरत अली को गुस्सा आ जाता। अगर कोई मुसलमानों को परेशान करता तो अली सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते। एक बार मक्का के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब हजरत अली बिना डरे उनके सामने खड़े हो गए। दोस्तों, उस वक्त हजरत अली अभी जवान भी नहीं हुए थे, लेकिन दिल शेर जैसा था। इसीलिए बाद में लोग उन्हें शेर खुदा कहने लगे। अब इस्लाम तेजी से फैलने लगा था। मक्का के बड़े बड़े सरदार डर गए थे। उन्होंने फैसला किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। रात का वक्त था, चारों तरफ तलवारें लिए दुश्मन खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरा जा चुका था। अगर कोई बाहर निकलता तो हमला तय था। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली, आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। दोस्तों, ये कोई आसान बात नहीं थी। हजरत अली जानते थे कि अगर दुश्मनों ने हमला किया तो तलवार उनके ऊपर चलेगी, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी डर नहीं दिखाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तैयार हूँ। और फिर वो उसी बिस्तर पर जाकर सो गए। बाहर दुश्मन इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन अंदर हजरत अली सो रहे थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। सुबह जब दुश्मन घर में घुसे तो देखकर हैरान रह गए। उनका गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरक्षित निकल चुके थे। दोस्तों, इतिहास में वफादारी की ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। कुछ समय बाद हजरत अली भी मदीना पहुंचे। मदीना का माहौल मक्का से अलग था। यहाँ मुसलमान खुलकर इबादत कर सकते थे। मस्जिद बन रही थी, इस्लामी समाज तैयार हो रहा था और हर तरफ नया जोश था। हजरत अली हर काम में हिस्सा लेते। मस्जिद बनानी हो, गरीबों की मदद करनी हो या इल्म सीखना हो, हजरत अली सबसे आगे होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। कई बार सहाबा कहते, जब हजरत अली चलते थे तो लगता था जैसे बहादुरी चल रही हो। अब वक्त आया इस्लाम की पहली बड़ी जंग का, जंगे बद्र। मुसलमान सिर्फ 313 थे और दुश्मन लगभग 1000। दुश्मनों के पास घोड़े, हथियार और बहुत ताकत थी, लेकिन मुसलमानों के पास सिर्फ ईमान था। जंग शुरू हुई। अरब के सबसे खतरनाक लड़ाके मैदान में आए। तब हजरत अली आगे बढ़े। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। तलवार चली और देखते ही देखते दुश्मन पीछे हटने लगे। हजरत अली ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि मुसलमानों का हौसला आसमान छूने लगा। उस दिन अल्लाह ने मुसलमानों को शानदार जीत दी और पूरी अरब दुनिया में हजरत अली की बहादुरी के चर्चे फैल गए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। जंगे उहुद में हालात बदल गए। कुछ लोगों की गलती की वजह से दुश्मनों ने पीछे से हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कई लोग इधर उधर हो गए, लेकिन हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटे रहे। वो ढाल बनकर लड़ते रहे। उनके जिस्म पर कई जख्म आए, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। कहा जाता है कि उस दिन अगर हजरत अली और कुछ बहादुर सहाबा साथ ना होते तो हालात और मुश्किल हो सकते थे।
अब आता है वो किस्सा जो दुनिया भर में मशहूर है, खैबर का किला। ये किला बहुत मजबूत था। मुसलमान कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन फतह नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे इंसान को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबा सोचने लगे, ये खुशकिस्मत कौन होगा? अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया। उस वक्त उनकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और उन्हें आराम मिल गया। फिर झंडा हज़रत अली को दिया गया। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो तारीख बन गया। हज़रत अली मैदान में उतरे और ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन कांप उठे। कहा जाता है कि उन्होंने किले का भारी दरवाज़ा तक उखाड़ दिया था। आखिरकार खैबर फतह हो गया और उसी दिन से हज़रत अली की बहादुरी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दोस्तों, अब कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, दोनों का निकाह हुआ। घर बहुत सादा था, न कोई शाही सामान, न बड़ी दौलत, लेकिन मोहब्बत, सुकून और बरकत बहुत थी। हज़रत अली खुद काम करते, हज़रत फ़ातिमा घर संभालती। कई बार घर में खाने तक की कमी होती, लेकिन दोनों कभी शिकायत नहीं करते। दोस्तों, आज भी ये रिश्ता दुनिया के सबसे पाक रिश्तों में गिना जाता है। हज़रत अली सिर्फ बहादुर नहीं थे, बल्कि इल्म का खजाना थे। लोग दूर दूर से सवाल पूछने आते। अगर कोई मुश्किल मसला होता तो बड़े सहाबा भी कहते, हज़रत अली से पूछो। फिर लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर जुमला याद आता था, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये हज़रत अली के इल्म, समझ और हिकमत की सबसे बड़ी पहचान थी। इसलिए लोग कहते थे, अगर किसी मसले का सही हल चाहिए तो अली के पास जाओ। उनकी बातें बहुत गहरी होती थी। वो फरमाते थे, इंसान की असली कीमत उसके अखलाक से होती है, और कहते, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। उनका इंसाफ इतना मशहूर था कि दुश्मन भी तारीफ करते थे। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, तब मुसलमानों ने हज़रत अली को खलीफा चुना, लेकिन उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। फितना फैल चुके थे, लोगों में झगड़े बढ़ गए थे और दुश्मन मुसलमानों को तोड़ना चाहते थे। ऐसे मुश्किल दौर में भी हज़रत अली ने इंसाफ नहीं छोड़ा। वो हमेशा सच का साथ देते रहे। कई बार लोग उनसे नाराज़ भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। फिर वो दुखद दिन आया। हज़रत अली मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ाने गए थे। उसी वक्त एक दुश्मन ने जहरीली तलवार से हमला कर दिया। तलवार सिर पर लगी और हज़रत अली ज़मीन पर गिर पड़े। मस्जिद में अफरा तफरी मच गई, लोग रोने लगे। लेकिन दोस्तों, इतनी तकलीफ़ में भी हज़रत अली की ज़ुबान पर अल्लाह का नाम था। उन्होंने फरमाया, काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। कुछ दिनों बाद ये बहादुर शेर इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों, हज़रत अली की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि ईमान की होती है। अगर इंसान सच्चाई पर डटा रहे, अल्लाह पर भरोसा रखे और इंसाफ का साथ दे, तो दुनिया उसे हमेशा याद रखती है। हज़रत अली सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो इल्म का समंदर थे, वो वफादारी की मिसाल थे और वो मोहब्बत का नाम थे। अल्लाह ताला हमें भी उनकी ज़िंदगी से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, या अलीन मदद या माशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।